नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउट यानी गठिया के बारे में। दोस्तों, गठिया एक इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसीज़ है जो कि बॉडी के किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है। अब इसमें होता क्या है कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। अब जब ये यूरिक एसिड जॉइंट में डिपॉजिट होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये डिपॉजिट होता है, तो ये जॉइंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसके कारण एक्यूट पेन के रूप में आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है, यूरिक एसिड डिपोजिशन होता है, गठिया होती है, तो फिर आपको बहुत सिवियर पेन के साथ साथ जॉइंट में रेडनेस देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब मोस्ट कॉमनली जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो पैर में जो बिग टो है, आपका जो बड़ा जो अंगूठा है, उसमें सूजन होती है और उसमें सिवियर पेन होता है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सिवियर जॉइंट स्वेलिंग है और पेन है, तो फिर आपको अपना यूरिक एसिड टेस्ट करा लेना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड बॉडी के अंदर क्यों डिपॉजिट होता है, क्या मेन कारण है यूरिक एसिड बढ़ने के। दोस्तों, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है डाइटरी। अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो फिर आपका यूरिक एसिड बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको जॉइंट की स्वेलिंग होना और दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण है मोटापा। मोटापा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है यूरिक एसिड बढ़ने का। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा है तो आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड एलिमिनेट नहीं होता और जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट्स की स्वेलिंग और पेन की शिकायत रहती है। दोस्तों, तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉज है अल्कोहल इंटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो ये इससे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड एलिमिनेशन नहीं होता, जिसके कारण आपकी जॉइंट्स में स्वेलिंग और पेन रहता है। दोस्तों, अगला इम्पॉर्टेंट कॉज है गाउट का, वो है हेरिडिटरी। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स को गाउट था या फिर आपकी फैमिली में और किसी को गाउट की हिस्ट्री रही है, तो फिर आपको गाउट होना संभावित हो सकता है, आपको गाउट हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट और मेन कॉजेज़ हैं गाउट के। और भी कॉज हो सकते हैं गाउट के, जिसमें है इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप ड्रग इनटेक कर रहे हैं, मोस्टली अगर आप डायूरेटिक्स लेते हैं या फिर एस्पिरिन लेते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सर्जरी भी हो सकती है एक मेन कारण गाउट का। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं। अब दोस्तों, गाउट जो है वो मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। अब इसका जो मेन एज ग्रुप जिसमें गाउट की इन्वॉल्वमेंट होती है, गठिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो रहता है 30 से 50 साल की उम्र के बीच में। तो दोस्तों, अगर आप 30 से 50 साल की उम्र के बीच में हैं और आपको जॉइंट डिसीज़ेज़ की, जॉइंट पेन की, स्वेलिंग की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो आपको अपना यूरिक एसिड टेस्ट करा लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गाउट। अगर आपको क्रॉनिक गाउट के सिम्टम्स हैं, बहुत टाइम से आपको गठिया है, तो फिर इसके आपको कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या डिसीज़ हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्रॉनिक गाउट है तो फिर इसका सीधा इम्पैक्ट हार्ट पे पड़ता है। आपको इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के, हार्ट अटैक के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अगर आपको क्रॉनिक गाउट के सिम्टम्स हैं। दोस्तों, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है किडनी फेलियर। अगर आपको गाउट बहुत लंबे समय तक रहता है, यूरिक एसिड बॉडी में डिपोजिशन रहता है, तो फिर इसका जो असर है वो किडनीज़ के ऊपर पड़ता है। लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी फेलियर के आपके जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं। तो दोस्तों, गठिया को आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने शरीर में नहीं रहने देना चाहिए। अगर आपको गठिया के सिम्टम्स हैं तो फिर आपको तुरंत अपना इलाज करवाना चाहिए। जो क्रॉनिक गाउट है उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से पॉसिबल है, तो आप अपने जॉइंट्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन गाउट को जड़ से ख़त्म करने के लिए सक्षम है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि गाउट के लिए यूज़फुल रहती हैं। दोस्तों, गाउट के लिए बहुत सारी होम्योपैथी की मेडिसिन हैं जो कि जिनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है गाउट के लिए, वो है अर्टिका यूरिन्स। दोस्तों, अर्टिका यूरिन्स एक बहुत अच्छी दवा है। यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में बढ़ गया है तो यूरिक एसिड एलिमिनेशन के लिए इसको लेने से जो बॉडी में आपका यूरिक एसिड है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। रेगुलर यूज़ करेंगे तो उससे आपके जो यूरिक एसिड लेवल है वो कम हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको एक्यूट जॉइंट में स्वेलिंग है, पेन है, तो भी अर्टिका यूरिन्स आपको एक्यूट गाउट के जो अटैक्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
दोस्तों अब आपको अर्टिका यूरिन्स को कैसे लेना है। अर्टिका यूरिन्स को आप टिंचर फॉर्म में लीजिए। इसको 5-5 बूंदें 2 से 3 घंटे के अंतराल पे इसको आप गर्म पानी में मिक्स करके आप उसको रेगुलरली यूज़ करिए, जब तक कि आपका जॉइंट की जो स्वेलिंग है और पेन है कम नहीं हो जाता और आपके यूरिक एसिड लेवल जो है वो ब्लड के अंदर वो कम नहीं हो जाते। दोस्तों अर्टिका यूरिन्स के बाद जो अगली होम्योपैथी की दवा है गाउट के लिए दी जाती है वो है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम भी एक बहुत अच्छी दवा है यूरिक एसिड एलिमिनेशन के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाउट की सिम्टम्स हैं, क्रॉनिक गाउट है, तो फिर आप लाइकोपोडियम को ले सकते हैं। अब लाइकोपोडियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन लोगों के अंदर दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा वीक हैं, थिन हैं और उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा शार्प है। तो फिज़िकली तो आपको पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक नज़र आता है, पर वो माइंड में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस उसकी रहती है। अब दोस्तों उसके साथ जो क्रॉनिक गाउट के सिम्टम्स हैं उसमें देखने को मिलते हैं, हर जो मेन जो जॉइंट्स हैं उसके वो इन्वॉल्वमेंट होती है, स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके साथ साथ उसको सिम्टम्स जो है वो गैस्ट्रिक अफेक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और उसको बहुत ज़्यादा पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसके साथ जो जनरल फीचर्स हैं लाइकोपोडियम के वो देखने को मिलते हैं। 4 to 8 PM एग्रेवेशन ऑफ द सिम्टम्स रहता है और उसके साथ साथ मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत और उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा वार्म जो है वो क्लाइमेट उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। दोस्तों लाइकोपोडियम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है यूरिन। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेडिश यूरिन आता है, डार्क कलर का यूरिन आता है, तो इसका मतलब आपके जो बॉडी के अंदर है यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसके कारण इतना ज़्यादा आपको डार्क यूरिन होता है, पास होता है। तो दोस्तों लाइकोपोडियम के यूज़ से यूरिक एसिड लेवल बॉडी के अंदर डिमिनिश हो जाते हैं और यूरिक एसिड एलिमिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी दवा है क्रॉनिक गाउट के लिए, आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों अगली जो होम्योपैथी की दवा है गाउट के लिए, गठिया के लिए, वो है कॉल्चिकम। दोस्तों कॉल्चिकम एक बहुत अच्छी होम्योपैथी की दवा है। अगर एक्यूट गाउट के सिम्टम्स हैं, आपको सीवियर जॉइंट पेन है और स्वेलिंग है मोस्टली इन द बिग टो, तो आप कॉल्चिकम को ले सकते हैं। अब कॉल्चिकम का जो पेन है वो रात के टाइम में होता है। अगर आपको रात के टाइम में जॉइंट में एक्यूट स्वेलिंग हो गई है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, उसके साथ साथ सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं उसमें स्वेलिंग है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, तो फिर आप कॉल्चिकम को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कॉल्चिकम जनरली जो है वार्म जो सीज़न है, हॉट वेदर सीज़न है, उसमें इंडिकेटेड रहती है। तो जॉइंट स्वेलिंग्स जो है वो हॉट समर सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो कॉल्चिकम इन सारे केसेस में यूज़फुल रहती है। दोस्तों ये कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन हैं जो गठिया में हम जनरली यूज़ करते हैं, पर ऐसी बहुत सारी होम्योपैथी की और भी मेडिसिन हैं जो कि गठिया में इंडिकेटेड रहती हैं। मेनली जो इसमें कॉमन जो मेडिसिन हैं वो हैं बेंजोइक एसिड है, लीडमपाल है, आपको नेट्रम्यूर ले सकते हैं, सल्फ़र ले सकते हैं, सबाइना ले सकते हैं, स्टेफिसेग्रिया ले सकते हैं। तो ये कुछ होम्योपैथी के मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट हम प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों मेरी सलाह आपको यही है कि आप कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी में दोस्तों वही मेडिसिन काम करती हैं जो कि सिम्टम्स बेस्ड होती हैं और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट को दी जाती हैं। दोस्तों गाउट को जड़ से ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। आप होम्योपैथी के मेडिसिन आप कंटिन्यूसली लीजिए और क्रॉनिक गाउट के केसेस में आप जब कंटिन्यूसली होम्योपैथी के मेडिसिन लेते हैं तो ना केवल आपके यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल हो जाते हैं गाउट में, बल्कि एक्यूट अगर केसेस हैं आपको गाउट के सीवियर पेन और जॉइंट की स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो भी होम्योपैथिक मेडिसिन उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।